जस्ट बिकॉज माई नीट मार्क्स आर लेस डजेंट डिसाइड कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती. मेरे पेरेंट्स थोड़े श्योर नहीं थे बिकॉज अब्रॉड था, मैं घर से कहीं इतनी दूर रही नहीं हूँ, ना ही दूसरे स्टेट में जाके रही हूँ. सो दे वर लिटिल वरीड कि कैसे होगा. बट 19 नवंबर 2021 को आत्मिया एजुकेशन से एक MBBS एस्पिरेंट ने अपने डॉक्टर बनने के सपने की ओर पहली फ्लाइट ली थी, जो कि उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था. बट देयर वॉज अ टाइम व्हेन शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप ऑन हर ड्रीम ऑफ डूइंग MBBS एंड बिकमिंग डॉक्टर. बट देन everything changed for her. How? Let's watch her MBBS story. यू नो, जब मैं नीट की प्रिपरेशंस कर रही थी वो टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या मुझसे नीट क्लियर होगा या नहीं होगा, और अगर हो गया तो मुझे क्या अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, एंड व्हाट अबाउट माई ड्रीम्स. There were several of questions with zero answer, but the only thing I knew was I want to become a doctor. चाहे कुछ भी हो, मुझे डॉक्टर बनना है. So मेरी MBBS की जर्नी स्टार्ट हुई in the year 2019. So I gave my first attempt and I couldn't get that much marks required for a proper government college. So I took a year drop, and in the year 2020 when the COVID hit, उस टाइम पे बहुत सारी सराउंडिंग्स में इतनी सारी नेगेटिविटी थी. पीपल वेर डाइंग, पीपल वेर गेटिंग कोविड इन माई सराउंडिंग्स लाइक नेबर्स. तो तभी मुझे ये बात हिट हुई कि जस्ट बिकॉज माई नीट मार्क्स आर लेस डजेंट डिसाइड कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती. सो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि करनी तो मुझे MBBS ही है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, बट मुझे ड्रॉप भी नहीं लेना था. So I started my search for colleges. First I started looking for private colleges in India. But trust me, मैंने इतनी सारी colleges देखी पर उसकी fees and donations were on next level. So coming from middle class family, thinking about the fees and the donation was too much. और मैं रियलिटी से भागना भी नहीं चाहती थी बिकॉज आई नो कि मेरे पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस की इतनी फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. एंड अगेन आई वॉज क्लूलेस कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. इतनी ज़्यादा फीस, दैट टू फॉर कॉलेज, एंड प्लस द डोनेशन वॉज very difficult. So I dropped that plan of taking into private college. But the one thing again I was sure was that I want to become a doctor anyhow. I was so stressed, frustrated कि अब क्या करूँ. एंड ऑल्सो कोविड था तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, फ्रेंड्स को नहीं मिल सकते थे. बट हम लोग फ्रेंड्स वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे. एंड वन डे मेरा एक फ्रेंड है जो फिलीपींस से इंडिया आया था फॉर हिज वैकेशन. बातों बातों में आई आस्क्ड हिम दैट हाउ ही गॉट इनटू MBBS इनटू फिलीपींस. सो थ्रू हिम आई केम टू नो अबाउट आत्मिया एजुकेशन, एंड द वे ही वॉज टॉकिंग अबाउट देम वॉज लाइक रियल अट्रैक्टिंग मी कि एक बार आई एम श्योर दैट आई वॉन्ट टू मीट दैम एंड लाइक लेट्स सी कि क्या है, इफ़ आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इनटू फिलीपींस और नॉट. एंड आई वेंट अहेड एंड मेट देम. एंड वहाँ पे चिराग सर गेव अस ऑप्शंस फॉर अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़, एंड द यूनिवर्सिटी विच अट्रैक्टेड मी द मोस्ट इज़ SEU जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी बिकॉज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा था. ऑल्सो द फीस वॉज क्वाइट अफोर्डेबल, जो मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे. एंड ऑल्सो द हाई टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन फील्ड वॉज द वन positive point I had in my mind. So I was sure that I want to go in SEU. But मेरे पेरेंट्स थोड़े श्योर नहीं थे बिकॉज अब्रॉड था, मैं घर से कहीं इतनी दूर रही नहीं हूँ, ना ही दूसरे स्टेट में जाके रही हूँ. सो दे वर लिटिल वरीड कि कैसे होगा. बट एज सून एज चिराग सर टोल्ड them about the Atmia hostels in Georgia, they have a complete team over there in Georgia. My parents were realized कि अच्छा कुछ तो है. बट मम्मी को हाँ थोड़ी खाने पीने की चिंता रहती है. बट आत्मिया एजुकेशन इंश्योर दैम दैट वहाँ पे पूरा तीनों टाइम इंडियन फूड अवेलेबल है. सो मम्मी को भी थोड़ा टेंशन फ्री होके शी वॉज ऑल्सो लाइक ओके ठीक है, वी कैन गो हैड विद दिस. ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके बाद का प्रोसीजर मुझे कुछ पता ही नहीं चला बिकॉज आत्मिया एजुकेशन डिड इट सो स्मूथली. चाहे वो वीज़ा हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, एडमिशन प्रोसीजर हो, दे डिड इट इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. एंड the next thing I directly remember is I was at the airport seeing my family off. I was nervous
anxious, but also I was excited because I was going to step into a new life, a new journey towards my dream. And for a moment I thought कि नहीं जाती, but then it was just for a moment and I was ready to take off my flight to Georgia. As soon as we reached Georgia, Atmia Education's whole team was there to pick us up. So we went to the hostels through bus and we were allotted our rooms. And उस टाइम पे ठंडी थी, but in the rooms there were heaters, so it was quite easy to adjust with the weather. And the very next day, Atmia Education took us to the Tbilisi tour, the capital of Georgia, and we explored the city, which was quite beautiful, and we enjoyed a lot. And after few days, our bank account was opened, and also our TRC procedure was done so smoothly कि हमको कुछ पता ही नहीं चला कि हमारा TRC का procedure चल रहा है. And then we went to the university. I clearly remember the first day of our university, we all were surprised because the university was exact same that they showed us in the brochure, and we were like quite happy with the university. The one thing I love about SEU is their teachers. They are quite friendly and solve our doubt very easily. चाहे university के अंदर हमें doubt हो या बाहर, we can mail them and they reply us quickly. So we can get our doubts solved very easily. And हमें अगर कुछ future के related भी कुछ advice चाहिए, चाहे U Assembly, PLAB, they guide us very friendly and kind of builds a motivation कि yes, we can do it. So just like that, here I am, a third year MBBS student. I get a question that is studying MBBS really tough? I would like to say it is not easy, but it is also not difficult. If you have passion in it, you can study it and it seems easy. So here I want to say, don't give up. Keep pursuing your dreams and work hard. And I would like to see you all as my fellow doctors in future. See ya!